On 25th April, is a Pakistani citizen, Indian trained and sponsored terrorist Abdul Majid was apprehended near Jhelum bus stand. इसके पास से एक आईडी तकरीबन 2.5 kg की बरामद हुई। उसके घर से एक इंडियन साख्त का ड्रोन बरामद हुआ। ये है वो 4 कैरेक्टर। सेल को इसके हैंडल कर रहा है। दिस इज द सर्विंग मेजर संदीप वर्मा। ही इज द ऑफिसर कमांडिंग ऑफ इंडियन आर्मी। दिस इज व्हाट यू कॉल स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने और टेरर फाइनेंसिंग में मुलविस है। तर्जुमान पाक फौज ने पाकिस्तान में भारत की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत पेश कर दिए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया 25 अप्रैल को जहलम बस स्टैंड से भारतीय दहशतगर्द अब्दुल मजीद गिरफ्तार हुआ। उसकी और भारतीय आर्मी हैंडलर मेजर संदीप वर्मा के दरमियान होने वाली चैट पकड़ी गई। भारतीय फौज के हाजिर सर्विस अफसर ने दहशतगर्द को पुरहुजूम जगहों पर कार्रवाइयां करने की हिदायत दी। कहा हमें पाकिस्तान में शहरियों की ज्यादा लाशें चाहिए। भारतीय हैंडलर सूबेदार सुखविंदर सिंह ने दहशतगर्द को बारूदी मवाद हासिल करने के लिए लोकेशन भेजी। जलालपुर जट्टा के करीब दहशतगर्द कार्रवाई में 4 जवान शहीद हुए। कॉल में मेजर संदीप का बलूचिस्तान से लाहौर तक दहशतगर्दी का भी एतराफ। India as state is involved in undertaking cross-border terrorism inside Pakistan. 7 days have passed since Pahalgam incident, but so far there have been no shred of evidence that has been provided the baseless allegations being made against Pakistan. India has been found to operate a terror network inside Pakistan, जिसमें explosives, IEDs to target not only military but also innocent civilians. पाकिस्तान को कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। भारत के पाकिस्तान पर दहशतगर्दी से मुताल्लिक तमाम इल्जामात बेबुनियाद हैं। भारत पहलगाम हमले के 7 रोज बाद भी कोई सबूत नहीं दे सका। वहां सिर्फ जुबानी जमा खर्च चल रहा है। DGISPR में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा भारत पाकिस्तान में शहरियों और फौज पर हमलों के लिए दहशतगर्दों को बारूद फराहम कर रहा है। ये IEDs ड्रोन्स के जरिए भेजी जाती हैं। ये भारतीय दहशतगर्दी का सिर्फ एक सबूत है। जाफर एक्सप्रेस हमले में भारत मुलव्विस है, जल्द सबूत देंगे। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी जल्द सबूत समेत ब्रीफिंग देंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। कहा भारत पानी रोकेगा तो फिर पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है। ईरान ने सालिसी की कोशिश की तो मुस्बत रद्दमल देंगे। मोहसिन नकवी का कौमी विमेन क्रिकेट टीम को भारत न भेजने का भी ऐलान। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे टेंशन है, एक खतरा मंडला रहा है। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की अफवाज को इतनी ताकत दी है कि वो दुश्मन का हर वार का मुकाबला कर सकते हैं। पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर खतरा मंडला रहा है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की फौज को ताकत दी है कि वो मुल्क का दिफा कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा हमारा ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, हमें दुश्मन के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार बनना है। मरीम नवाज का 12.5 लाख मेहनत कश खानदानों को राशन कार्ड देने का ऐलान। कहा कोशिश है किसी मेहनत कश मंजूर का बच्चा खाली पेट न सोए। इस साल 1 लाख घरों का टारगेट पूरा करूंगी। 50,000 बच्चों की पूरी फीस पंजाब हुकूमत अदा करेगी। जून में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी का इफ्तिताह होगा। कंट्रोल पर पाक फौज का भारत को मुंह तोड़ जवाब। फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले 2 भारतीय क्वाडकॉप्टर्स मार गिराए। भिंबर में मनावर सेक्टर के बाद सतवाल सेक्टर पर भी दुश्मन ने जासूसी की कोशिश की। पाक फौज ने बरवक्त कार्रवाई करके दुश्मन की मजमूम कोशिश नाकाम बना दी। मोदी सरकार ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की नाकामी का मलबा भारतीय फौज के नॉर्दर्न कमांड के सरबराह पर गिरा दिया। लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार की छुट्टी कर दी। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न कमांड सौंप दी। लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार ने पहलगाम ऑपरेशन के बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ मुहिमजोई से इनकार किया था। लेफ्टिनेंट जनरल कुमार की तरफ से इनकार पर मोदी सरकार का मंसूबा खाक में मिल गया। हमारी
रिपोर्ट्स हैं और जो हमारी फीडबैक है, जो हमारी इंटेल इनपुट है, वो इंडिकेट करती है कि ये कोई एस्केलेटरी मूव को भी कंसिडर कर रहे हैं। ये हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने किया, अगर इंडिया ने ये काम किया तो इस दफा टिट फॉर टैट ही होगा, इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा इंशाल्लाह। कौमी सलामती के मसले पर सब ने सियासत को एक तरफ रखा। सेनेट ने करारदाद के साथ दुनिया को वाज़ेह पैगाम दिया कि पाकिस्तान के लिए सब एक हैं। इस ऐवान की कारकर्दगी को तारीख में लिखा जाएगा। सेनेटर इसहाक डार का ऐवान बाला में इजहार ख्याल। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का इमाराती हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान से टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं का इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने शेख अब्दुल्ला को भारतीय बेबुनियाद इल्ज़ामात और कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। इमाराती वज़ीर ख़ारजा ने तनाज़ात के पुरअमन हल और ख़ित्ते में इस्तेहकाम कायम करने पर जोर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। भारत के एकतरफा इक़दामात पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसलों पर JUI सरबराह को एतमाद में लिया। मोहसिन नकवी की अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान से भी मुलाकात। पाक भारत हालिया कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। उनका अपना ही एक प्लानिंग थी, जो हमारा मीडिया भी ये कोट कर रहे थे। उसकी रीज़न ये है कि अब आई थिंक वो तीसरी बार आ गया, उसकी आवाम जो है उसके खिलाफ ही जा रही है। सो उसे कोई ना कोई नैरेटिव बिल्ड करने के लिए कोई ना कोई चीज़ चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये एक ड्रामा उन्होंने रचाया हुआ। पहलगाम हमला मोदी सरकार की मनसूबाबंदी थी। इतनी ज़्यादा फौज की मौजूदगी में ऐसा वाक़या नामुमकिन है। भारतीय खुफिया एजेंसी काबिल होती तो वाक़या रोनुमा न होता। भारत आ जाए तो हम सरप्राइज देंगे। पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तानी अवाम की राय। कहा, पाक फौज ईंट का जवाब पत्थर से देना बखूबी जानती है। मणिपुर में भारत की रियासती दहशतगर्दी बेनकाब। रियासत में ईसाई अक़लियतों की नस्लकुशी उरूज पर पहुंच गई। ईसाई देहात जलाने वालों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। अक़लियतों का कातिल भारत को आलमी अदालत में लाने का मुतालबा। सबसे ज्यादा खुश अक़वाम में पाकिस्तानियों ने भारतीयों को बहुत पीछे छोड़ दिया। गैलप पाकिस्तान के हालिया सर्वे के मुताबिक इंडेक्स में पाकिस्तान का 44 ममालिक में 8वां और भारत का आखिरी नंबर है। 72% पाकिस्तानियों ने तमाम मसाइल के बावजूद जिंदगी से खुश होने का इजहार किया। पाकिस्तानियों के मुकाबले में सिर्फ 31% भारतीय खुश और 34% ने जिंदगी से मायूसी का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से काज़ाकिस्तान के वज़ीर ट्रांसपोर्ट की मुलाकात। वज़ीर आज़म का सदर काज़ाकिस्तान कासिम जोमार्त के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, दोनों ममालिक के दरमियान रेल लिंक के हवाले से फिजिबिलिटी पर काम शुरू किया जाए। डिजिटल दुनिया आज पहले के मुकाबले में तमाम शोबों में कहीं ज्यादा अहमियत रखती है। पाकिस्तानी नौजवान दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डिजिटल FDI कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से तब्दीली आई है। पाकिस्तान में सेफ सिटी का तस्वर मुतारिफ कराया। पंजाब ने IT शोबे में बहुत ज्यादा तरक्की की है। होनहार तलबों को मुफ्त लैपटॉप्स दिए गए। आला मरीम नवाज देही इलाकों की तरक्की के लिए कोशां। देहात की 4500 किलोमीटर सड़कों की तामीर और बहाली होगी। बड़े शहरों में सीवरेज एंड ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर भी तामीर होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास वज़ीर आला रूरल रोड बहाली प्रोग्राम का जायजा लिया गया। मरीम नवाज ने कहा, तारीख का सबसे बड़ा सफाई प्रोग्राम सुथरा पंजाब कामयाबी से जारी है। शहरी सूबे को साफ बनाने के लिए अपना फर्ज निभाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और वज़ीर आबपाशी जाम खान शोरो की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने केनाल मामले पर दोनों रहनुमाओं की मेहनत को सराहा। कहा, दोनों की मेहनत रंग लाई। आपने आईनी इदारों के सामने सिंध का केस भरपूर अंदाज से लड़ा। सिंध के मौक़िफ़ की फतह हुई। एक बच्चा, एक मर्द, एक खातून, एक बूढ़ा
अपने मुल्क की हिफाजत करना जानता है। और पानी के मसले पे तो आपको पता है कि हमारा क्या मौक़िफ़ है। तो ये सिंताज महादे की धमकियां ना दो, ये तुम्हारी गीदड़ भपकियां नहीं चलेंगी। पीपल्स पार्टी ही अवाम के हुकूक के ज़ामिन है। कालाबाग डैम की तरह कैनाल्स का नाजायज़ मनसूबा भी दफन करा दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू, कहा कुछ शरपसंद अनासिर वफाक और सूबों में दूरियां चाहते हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो मुल्क की बका चाहते हैं। निगरान हुकूमत ने तमाम गलत फैसले अपने दौर में किए। मुश्तरका मफादात काउंसिल इजलास में शिरकत के बाद कराची आमद पर जियाले कारकुनान की जानिब से वज़ीर आला मुराद अली शाह का पुरतपाक इस्तकबाल। जिन लोगों ने कैनाल मामले पर इंतशार फैलाया उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पीपी रहनुमा शाजिया मरी ने खबरदार कर दिया, कहा बिलावल भुट्टो ने आवाम से अपना वादा पूरा कर लिया। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने मुतनाज़ कैनाल मंसूबा मुस्तरद होने पर वफाक और सूबों को मुबारकबाद दी। कहा यह फैसला आइन की बालादस्ती और इंसाफ की फतह है। आलमी बैंक का पाकिस्तान के लिए $108 मिलियन की इजाफी फाइनेंसिंग की मंजूरी का ऐलान। रूरल एक्सेसिबिलिटी प्रोजेक्ट के लिए $78 मिलियन मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा इंटीग्रेटेड टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए $30 मिलियन की मंजूरी। आलमी बैंक के मुताबिक मंसूबे से मंडियों और मुलाजमतों तक रसाई को बेहतर बनाया जाएगा। फाइनेंसिंग के जरिए सूबे में कुदरती आफात से निपटने में मदद मिलेगी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को होगा। पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त जारी करने के लिए मिशन की सिफारिशात का जायजा लिया जाएगा। मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए रकम की पहली किस्त जारी करने की मंजूरी भी ज़ेर बहस आएगी। जराये के मुताबिक रकम की मंजूरी हुई तो पाकिस्तान को तकरीबन $70 करोड़ मिलने का इम्कान है। मसीहा ही मरीजों के लिए परेशानी का बाइस बन गए। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने ज़ाती मफादात के लिए अवाम की जिंदगियां खतरे में डाल दी। पंजाब भर में एहतजाज। सरकारी अस्पतालों में इंडोर सर्विसेज मुअत्तल कर दी। ऑपरेशन थिएटर भी बंद कर दिए। मरीजों को शदीद परेशानी का सामना। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की मरकजी क़यादत और 300 मुजाहिरीन के खिलाफ 11 दफात के तहत मुकदमा दर्ज। थाना सिविल लाइन में पुलिस की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में डॉक्टर शोएब नियाजी और यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के दीगर ओहदेदारों समेत 8 अफराद नामजद। वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक महकमा दाखिला पंजाब में मेरिट की बालादस्ती। डिस्ट्रिक्ट जेल खानेवाल में इख्तियारात से तजावुज़, बद इंतजामी और नाअहली पर 4 अफसरान मुअत्तल। डिप्टी सुपरिटेंडेंट एग्जीक्यूटिव, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, हेड वार्डन और इंचार्ज हेड वार्डन शामिल। कराची में डेंगू और मलेरिया के वार रवा माह के दौरान 38 डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध भर में अप्रैल के दौरान 44 डेंगू केसेस सामने आए। जनवरी से अब तक सिंध में 28,000 से ज्यादा मलेरिया केसेस भी रिपोर्ट। पाकिस्तान से हज ऑपरेशन का आगाज हो गया। हज ऑपरेशन की पहली 3 परवाजें मदीना मुनव्वरा पहुंच गईं। इस्लामाबाद से 393 आज़मीन को लेकर पहली परवाज मदीना पहुंची। मुल्तान से 150 और कोयटा से 152 आज़मीन मदीना मुनव्वरा पहुंचे। PIA का क़ब्ल हज ऑपरेशन 31 मई तक जारी रहेगा। गर्मी के सताए शहरियों के लिए महकमा मौसमियात की खुशखबरी। 1 से 5 मई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी, गरज चमक और जालाबारी की पेशगोई कर दी। 1 मई से मगरिबी सिस्टम दाखिल होने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पंजाब, शिमाल मशरिक़ी बलूचिस्तान में तेज़ हवाओं और बारिश की तवक्को। गिलगित और कश्मीर में भी बारिश और जालाबारी का इम्कान। कनाडा में एक बार फिर लिबरल पार्टी की हुकूमत बनने का इम्कान। मौजूदा वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने जीत का ऐलान कर दिया। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक इब्तदाई आदाद शुमार से जाहिर होता है कि लिबरल पार्टी को कंजर्वेटिव पार्टी पर बढ़तरी हासिल है।
ईरान की जौहरी तंसीबात पर किसी भी हमले का फौरी जवाब दिया जाएगा। ईरान ने इसराइल को खबरदार कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के मुतालिबात मुस्तरद कर दिए। कहा, इसराइल का वहम है कि वो ईरान को हुक्म दे सकता है। तेहरान के जौहरी प्रोग्राम को निशाना बनाया तो संगीन नताइज बरामद होंगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।